डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन। तो जैसे आप सभी को पता है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी पीसीआई ने डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी के लिए एग्जिट एग्जामिनेशन डिक्लेयर कर दी है। तो ये एग्जिट एग्जामिनेशन होती क्या है, इसके लिए कौन सा सिलेबस होगा, इसका पेपर पैटर्न कैसा होगा और ये एग्जिट एग्ज़ाम कब कंडक्ट की जाएगी, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसलिए वीडियो एंड तक देखना बिना स्किप करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एग्जिट एग्ज़ाम। अब ये एग्ज़ाम स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए बनाई गई हैं जिन्होंने डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी में एडमिशन लिया है। अब डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी कंप्लीट होने के बाद आपको ये एग्जिट एग्जामिनेशन देनी होगी। अब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो 2022 एंड 2023 की बैच है, उन बैचेस के लिए डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम ये कंपलसरी कर दी है। यानी आपको एग्जिट एग्ज़ाम देनी होगी और उस एग्ज़ाम को पास करने के बाद ही आप अपना रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम होती क्या है एंड इस एग्ज़ाम को कैसे दिया जाता है, तो इन चीज़ों के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करता है पीसीआई यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके बाद अगर अब हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, यानी एक साल में कितने बार आप इस एग्ज़ाम के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो एक साल में 2 बार इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया जा सकता है। यानी पीसीआई ने एक साल में इस एग्ज़ाम को 2 बार रखा है, यानी 2 बार आप इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं एक साल में एंड उस एग्ज़ाम को पास होने के बाद ही आप डिक्लेयर किए जाएंगे एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। अब इस एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिए गए हैं पीसीआई की तरफ से। यानी पीसीआई कहता है कि अगर आपने डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी पास किया है पीसीआई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से, तो आप एलिजिबल है इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके बाद अगर आपके पास सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है तो आप एलिजिबल है इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इसका मतलब अगर आपका कॉलेज पीसीआई अप्रूव्ड है फॉर डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी तो आप इस एग्ज़ाम में एलिजिबल हैं। उसके बाद अगर आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है वो रिलेवेंट है एंड प्रूफ्ड के साथ एक्चुअल डॉक्यूमेंट है, तो आप एलिजिबल है इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि इस एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा और सिलेबस और सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे जो इस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो ये एग्ज़ाम जो होती है वो एमसीक्यू मोड में कंडक्ट करने वाले हैं, यानी पीसीआई इस एग्ज़ाम को एमसीक्यू मोड में कंडक्ट करने जा रहा है। अब एमसीक्यू मोड यानी बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट होगा, तो एमसीक्यू मोड है तो क्या इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी होंगी? तो नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है इस एग्जामिनेशन में, यानी जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये नो नेगेटिव मार्किंग वाली एग्जामिनेशन है, यानी पीसीआई एमसीक्यू पैटर्न में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाला है। इसके बाद इस एग्जामिनेशन का आवर्स जो है वो 3 आवर्स की एग्जामिनेशन है, यानी पूरी एग्जामिनेशन 3 आवर्स की है और कंपलसरी कहा गया है कि इस एग्जामिनेशन में जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश होंगी, यानी इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज में ये एग्जामिनेशन नहीं होंगी। तो इसका मतलब डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी की एग्जिट एग्ज़ाम जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगी, 3 आवर्स का एमसीक्यू पैटर्न में क्वेश्चन दिया जाएगा एंड नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होंगी। इसके बाद जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होते हैं, तो आप कितने बार भी ये एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं दी गई है अभी तक तो एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने के लिए। इसके बाद एक साल में ये एग्ज़ाम 2 बार होगी तो आप 2 बार यानी ट्वाइस इन अ ईयर ये एग्जामिनेशन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होंगे इस एग्जामिनेशन में। तो अगर अब हम सब्जेक्ट की बात करें तो इस एग्जामिनेशन में इंक्लूड है फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड ड्रग स्टोर मैनेजमेंट। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं उनको इस एग्जामिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा। ये सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस होंगे वो कंपलसरी इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। इसके बाद हमें कहा गया है कि इस एग्जामिनेशन में 3 पेपर्स होंगे। वो जो 3 पेपर्स है, ये सारे 3 पेपर्स एक सिंगल अटेम्प्ट में एक स्टूडेंट को पास करने होंगे और इस एग्जामिनेशन के लिए जो पासिंग क्राइटेरिया दिया गया है वो है 50 मार्क्स,
यानी अगर आपने 50% लेके आ गए हर एक पेपर में, जितने भी पेपर्स है उनमें 3 पेपर्स में अगर आप पर पेपर 50-50 मार्क्स लेके आ गए तो आप पास हो जाएंगे इस एग्जामिनेशन में। ये एग्ज़ाम है 3 आवर्स की और एमसीक्यू मोड में ये एग्जामिनेशन होने वाली है। इसके बाद नंबर ऑफ अटेम्प्ट, यानी आप कितने बार अटेम्प्ट कर सकते हो ये एग्जामिनेशन में, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया है अब तक। यानी नंबर ऑफ टाइम्स आप इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा कोशिश करना कि आप फुल्ली प्रिपेयर्ड रहो इस एग्जामिनेशन के लिए। जितने भी सब्जेक्ट मैंने बताए हैं उन सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करना, ताकि इस एग्जामिनेशन में आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास कर सको। इसके बाद इस एग्जाम को पास करने का बेनिफिट ये है कि आपको एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आपकी प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ किया जाएगा, यानी आपको एक फार्मासिस्ट लाइसेंस दिया जाएगा। इसके बाद ये जो एग्जिट एग्जामिनेशन है, यानी डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी एग्जिट एग्जाम, ये उन लोगों के लिए है जो फ्रेशली रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं अपना डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी के थ्रू एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। ये उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, यानी जो भी स्टूडेंट ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, उनको ये एग्जामिनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी जो 2022 एंड 2023 बैच के स्टूडेंट है जो फ्रेशली अपने आप को रजिस्टर करने जाने वाले हैं एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी, उन स्टूडेंट्स को ये एग्जामिनेशन देना कंपलसरी है। इस एग्जामिनेशन को पास करने के बाद ही आप अपना रजिस्टर्ड यानी फार्मासिस्ट लाइसेंस ले सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस परसिव कर सकते हैं। इसके बाद जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये एमसीक्यू मोड पे 3 क्वेश्चन पेपर्स होने वाले हैं और पर क्वेश्चन पेपर्स आपको 50 मार्क्स कंपलसरी लेके आने हैं, यानी 50% कंपलसरी लाने हैं अगर आपको ये डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी के एग्जिट एग्जामिनेशन में पास होना है। इसके बाद अकॉर्डिंगली इस साल डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी के एग्जामिनेशन अराउंड नवंबर में होंगी। अब एग्जैक्ट डेट तो डिक्लेयर नहीं की गई है, बट अंदाज़ा है कि नवंबर के आसपास डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी की इस साल की एग्जिट एग्जामिनेशन कंडक्ट की जा सकती है। तो इसीलिए आप अपनी तरफ से 100% तैयारी रखिए कि नवंबर में अगर एग्ज़ाम हो तो आप उसे अच्छे से पास कर पाए और अच्छे मार्क्स भी ले आ पाए। इसके बाद अगर कोई न्यू अपडेट आती है फॉर डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम तो मैं आपको ज़रूर से बताऊंगी। अगर आपके कोई और डाउट है रिलेटेड टू दिस एग्जामिनेशन तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ की लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वो पीडीएफ डाउनलोड करके आप वेरीफाई भी कर सकते हैं एंड उस पीडीएफ को रेफर कर सकते हैं फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।